चलिए, वेलकम टू एग्जाम चालीसा परिवार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो, बंगाल विभाजन पहले टॉपिक वाइज करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, उसके बाद फिर आज तो बहुत ज़्यादा होगा। आज ये जो बायोलॉजी में लूसेंट ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। हाँ, आप लोग जो है ना कमेंट में जो है ना टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं और होमवर्क वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोग चलिए देख लीजिएगा टेलीग्राम पे, एग्जाम चालीसा नाम से टेलीग्राम चैनल है। चलिए, बंगाल विभाजन अभी टॉपिक वाइज कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, उसके बाद फिर स्पीडी से होगा, फिर होगा आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव। बंगाल विभाजन हाँ, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। लेकिन पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? अब बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? तो बोलिएगा 20 जुलाई को। कब लिया गया था? 20 जुलाई को। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905। कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905। लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 20 जुलाई को निर्णय लिया गया बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई को। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई को। उसके विरोध में आंदोलन कब हुआ? 7 अगस्त को। उसके विरोध में आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त को। लेकिन बोल देगा बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, लागू कब से हुआ? तो 16 अक्टूबर से। कब से लागू हुआ? 16 अक्टूबर से, ठीक ना, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905। कब निर्णय लिया गया? 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन का निर्णय, बंगाल विभाजन का निर्णय, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। लेकिन बोल देंगे बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ? कब से प्रभाव हुआ बंगाल विभाजन का? प्रभावी कब से हुआ? लागू कब से हुआ? बंगाल विभाजन लागू कब से हुआ? तो बोलिएगा 16 अक्टूबर से। कब? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। याद हो गया? बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन कब से हुआ? 7 अगस्त 1905। लेकिन बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। अब सुनिएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, ठीक ना। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ये क्वेश्चन पूछ देगा, स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में। कब? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ फैसला लिया गया? कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहाँ फैसला लिया गया? कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक ना। इसी दिन बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? इसी दिन शोक दिवस मनाया गया। इसी दिन शोक दिवस मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे राखी दिवस मनाया गया, ठीक ना। शोक दिवस और राखी दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। बस समझे? शोक दिवस और राखी दिवस। बोल देगा शोक दिवस और राखी दिवस का संबंध किससे है? बंगाल विभाजन से। किससे है? बंगाल विभाजन से है, समझे। और राखी दिवस क्यों मनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, ठीक ना। राखी दिवस क्या है? भाईचारे का प्रतीक है। राखी किसका प्रतीक है? भाईचारे का। राखी किसका प्रतीक है? भाईचारे का। राखी किसका प्रतीक है? भाईचारे का। तो चूंकि बंगाल विभाजन में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को अलग कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी, ठीक ना। हिंदू और मुस्लिम का एक बहुल था, जैसे बांग्लादेश है, ठीक ना, वो मुस्लिम बहुल है। अभी पश्चिम बंगाल है, हिंदू बहुल है, ठीक ना। तो बोला कि नहीं, दोनों में हम लोग राखी दिवस मनाएंगे, दोनों में भाईचारा का प्रतीक बोलेंगे, आप अलग कर दो, लेकिन हम अलग नहीं हैं।
लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चला? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। चलिए अब अंत में जो है ना, इसको बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। 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 लेकिन पूछ देगा बंगाल विभाजन रद्द हुआ किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय के समय में। किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय के। बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक ना। चलिए लेकिन बंगाल विभाजन को लागू किया था कर्जन ने। बंगाल विभाजन को लागू किया था कर्जन। लेकिन कर्जन के बाद आता है मिंटो सेकेंड। कौन आता है? मिंटो सेकेंड, जो कि 1905 से 1910 तक आता है वायसराय। कर्जन के बाद कौन आता है? मिंटो सेकेंड। कौन आता है? मिंटो सेकेंड। कब तक रहता है? 1905 से 1910 तक। 1905 से 1910 तक। 1905 से 1910 तक। तो इन्होंने क्या किया? बंगाल विभाजन के जांच के लिए, ठीक ना, जो लोगों में क्या माहौल है, अरुणडेल कमेटी का निर्माण किया। अरुणडेल कमेटी का निर्माण किया गया 1906 में। अब पूछ देगा अरुणडेल कमेटी का संबंध किससे है? तो बंगाल विभाजन से। अरुणडेल कमेटी का संबंध किससे है? बंगाल विभाजन से। अरुणडेल कमेटी कब बनाया था? 1906 में। तो इसी के रिपोर्ट के आधार पे, अरुणडेल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। पूछ देगा किसके रिपोर्ट के आधार पे बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? अरुणडेल कमेटी। अरुणडेल कमेटी कब? 1906। किसने बनाया था? मिंटो ने। किसने बनाया था? मिंटो ने। अरुणडेल कमेटी। कौन सा कमेटी? अरुणडेल कमेटी। ये पूरा, अब बंगाल विभाजन में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। पूरा जीरो से हीरो तक बता दिए। तुम भूलो हम भूलने नहीं देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1905 हो गया बंगाल विभाजन। 1906 में हो गया अरुणडेल कमेटी। अरुणडेल कमेटी का निर्माण क्यों किया गया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में क्या चल रहा है, क्या बंगाल विभाजन को लागू रहने दें या बंद कर दें, ख़त्म कर दें। चलिए इसके बाद आता है 1907। 1907 महत्वपूर्ण है। इस समय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन। इस समय कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत। अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। इस समय कांग्रेस दो भाग में बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल। तो बोलेगा, पूछता है क्वेश्चन, कांग्रेस जो है नरम और गरम दल में कब बढ़ गया था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। कब बदल गया था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। कब बदल गया था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। कब बदल गया था? 1907 के। नरम दल और गरम दल दो भाग में बढ़ गया था। कांग्रेस दो भाग में कब बटा था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? लेकिन ये अधिवेशन होना था नागपुर में। अधिवेशन कहाँ होना था? नागपुर में। हुआ कहाँ? सूरत में। अब फिर जो है ना, कांग्रेस नरम दल और गरम दल फिर 1911 में भी मिल जाता है। ये भी क्या होता है? 1911 में मिल जाता है। ठीक ना। तो ये हो गया। चलिए अब आते हैं हम समाज की ओर। कौन सी ओर? समाज की ओर। चलिए हम पढ़ लिए थे वेद समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब हो गया था। चलिए एक आज या रिवीजन नहीं करवाएंगे, क्योंकि आज बायोलॉजी का 100 से ऊपर क्वेश्चन पढ़ाना है। ठीक ना। तो रिवीजन दूसरा दिन करवाएंगे। धर्म समाज। धर्म समाज राधाकांत देव। धर्म समाज राधाकांत देव। धर्म समाज राधाकांत देव। धर्म समाज राधाकांत देव। कब? 1830। कब? 1830 ईस्वी। इसका कम याद है, लेकिन धर्म समाज किसने? राधाकांत। धर्म समाज के संस्थापक कौन? राधाकांत देव। कब? 1830। धर्म समाज के संस्थापक राधाकांत देव। कब? 1830। धर्म समाज राधाकांत देव। कब? 1830। कहाँ? बंगाल। कहाँ? बंगाल। धर्म समाज राधाकांत देव। धर्म समाज राधाकांत देव। धर्म समाज राधाकांत देव। कहाँ? बंगाल में। कब? 1830 को। धर्म समाज राधाकांत देव। धर्म समाज राधाकांत देव। धर्म समाज, धर्म समाज, धर्म समाज, धर्म समाज, धर्म समाज, धर्म समाज। याद हुआ? चलिए प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुराम। बोलेगा किसके सहयोग? केशव चंद्र सहयोग। ठीक ना। चलिए अगला है
राधा स्वामी आंदोलन, राधा स्वामी आंदोलन, शिव दयाल खत्री, राधा स्वामी आंदोलन, शिव दयाल खत्री। गांव में जो है ना खुटा में, हमारे गांव में राधा बहुत कहता है राधा स्वामी है, तो यही वही राधा स्वामी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो राधा स्वामी के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक ना। राधा स्वामी आंदोलन, राधा स्वामी आंदोलन, जब नहीं वहाँ डिब्बा है ना उससे ले, है यहाँ है, यहाँ है। राधा स्वामी आंदोलन, शिव दयाल खत्री, कहाँ? आगरा में। राधा स्वामी आंदोलन, शिव दयाल खत्री, कहाँ? आगरा। राधा स्वामी आंदोलन, शिव दयाल खत्री, कहाँ? आगरा में। राधा स्वामी आंदोलन, शिव दयाल खत्री, कहाँ? आगरा। राधा स्वामी आंदोलन, शिव दयाल खत्री, कहाँ? राधा स्वामी आंदोलन, शिव दयाल खत्री, कहाँ? आगरा। धर्म समाज राधा कांत देव, धर्म समाज राधा कांत देव, कब? 1830। धर्म समाज राधा कांत देव, कब? 1830। अब आता है धर्म हो गया, राधा हो गया, अब देव समाज। देव समाज कौन सा समाज? देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज 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 शिव नारायण अग्निहोत्री। धर्म समाज राधा कांत देव, धर्म समाज राधा कांत देव, धर्म समाज और राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल खत्री, राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल खत्री, राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल खत्री। बोल देंगे सामाजिक सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग, सामाजिक सेवा संघ तो नारायण मल्लाल जोशी, सामाजिक सेवा संघ नारायण मल्लाल जोशी, सामाजिक सेवा संघ नारायण मल्लाल जोशी, सामाजिक सेवा संघ नारायण मल्लाल जोशी, नारायण मल्लाल जोशी, सामाजिक सेवा संघ 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 नारायण मल्लाल जोशी। बोल देंगे देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। बोल देंगे सामाजिक सेवा संघ नारायण मल्लाल जोशी, नारायण मल्लाल जोशी, सामाजिक सेवा संघ नारायण मल्लाल जोशी, सामाजिक सेवा संघ नारायण मल्लाल जोशी, सामाजिक सेवा संघ नारायण मल्लाल जोशी। बोल देंगे राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल खत्री, राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल खत्री। धर्म समाज राधा कांत देव, धर्म समाज राधा कांत देव। हाँ ये हुआ बात, अच्छा बात, ये गुड जॉब। अगला क्वेश्चन ये बहुत पूछा है, बहुत कम जगह मिलेगा। मानव एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, मानव है एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? बोल देगा एक जाति एक धर्म, मानव एक जाति है एक धर्म है एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने। किसका नारा है? एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया है? नारायण गुरु। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु, नारायण गुरु किसने? नारायण गुरु ने। किसने दिया है? एक जाति एक धर्म एक गुरु, हाँ एक मतलब ईश्वर, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने? नारायण गुरु ने। किसने? नारायण गुरु। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, कौन? नारायण गुरु। चलिए आप लिखते रहिएगा। हाँ तो एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, कौन? नारायण गुरु। चलिए एक है, एक बिहार पुलिस में आप सेट मारते होंगे तो आगे आएगा क्वेश्चन, नहीं तो आएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ और किसने किया है? ठीक ना, थियोसोफिकल सोसाइटी। ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के सेट में कहीं ना कहीं मिलेगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक ना। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो 1875 के न्यूयॉर्क में स्थापना हुआ था। अब किसने किया था? रूसी महिला ब्लास्की और कर्नल आलकाट, कर्नल आलकाट। एक अमेरिकी महिला है एक रूसी कर्नल है, ठीक ना। रूसी महिला, इन्हें पूछेगा कौन कहाँ के है, तो ब्लास्की और अल्काट, ब्लास्की और अल्काट, ब्लास्की और अल्काट। सबसे पहले थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875। किस कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। किसने? ब्लास्की और अल्काट, ब्लास्की और अल्काट, ब्लास्की और अल्काट, ब्लास्की और
अलकाट। रूसी महिला ब्लास्की और अलकाट, याद हो गया, रूसी महिला ब्लास्की और अलकाट, कर्नल अलकाट, अमेरिकी कर्नल अलकाट, ठीक ना, याद हो गया ना। बताइए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब? 1875। 1875 कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, ठीक ना। किसने किया था? ब्लास्की और कर्नल अलकाट, ब्लास्की और कर्नल अलकाट, ब्लास्की और कर्नल अलकाट, ये हो गया। चलिए आगे बढ़िए। ये क्यों इसका स्थापना किया था? प्राचीन हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए, प्राचीन हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना, प्राचीन हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के। लेकिन अब भारत में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी स्थापना भारत में आके किया था एनी बेसेंट 1882 में। भारत में इसका स्थापना कब हुआ था? 1842। कहाँ कब हुआ था? 1882 में। 1882 में भारत में, लिखिए भारत में 1882, भारत में 1882, भारत में 1882। कहाँ? अडियार मद्रास में, अडियार स्थान है कहाँ? मद्रास, अडियार, अडियार मद्रास में एनी बेसेंट ने, अडियार महाराष्ट्र, सॉरी अडियार मद्रास एनी बेसेंट, ठीक ना। अडियार, बात समझे कि नहीं? अब देखिए अब आएगा ना ऑप्शन, अब 2 महीना 3 महीना के बाद जल्दी नहीं भूलिएगा, ठीक ना, लेकिन हम तो लाते रहेंगे क्वेश्चन। हाँ, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट कब? 1882। कब? 1882। कब? 1882। कब? 1882। कब? 1882। और जानते हैं ये एनी बेसेंट 1893 में जो शिकागो में प्रथम विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसने स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था, उसमें एनी बेसेंट भी गया था। और उसी समय ये आ गया कहाँ? भारत। ये आयरलैंड की महिला है। कहाँ की है? आयरलैंड की। लेकिन आके काम कहाँ किया? भारत में। भारत में आके ये अपना काम, जन्म है कहाँ? आयरलैंड की, लेकिन कार्य क्षेत्र, कर्म भूमि कहाँ है? भारत, ठीक ना। चलिए ये हो गया आपका